नहीं, उसके पहले मैं तो भाग लेता हूँ. But before that, we'll have one wonderful performance, a skit play by Anjan Kumar and company. Please give them a big hand. Anjan and Patti. अरे विक्रम, हर बार तू मुझे पकड़ता है, मैं ही कहानी सुनाता हूँ तुम्हें. मैं तुम्हें कहानी सुना सुना के पक गई हूँ यार. तू तो बड़ी बोरिंग किस्म की आदमी है. चलो तुम इस बार एक कहानी सुनाओ मुझे. अबे बूढ़े भूत, तू बकबक बकबक करता ही रहता है. तू कभी चुप रहेगा तब ना मैं कहानी सुनाऊंगा. चल तू भी सुन, तू भी क्या याद रखेगा. आज मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है. कहानी सुनने के बाद मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगा और मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा. मैं दे दूंगा, तुम कहानी तो सुनाओ. अगर तुम प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरा गुलाम बनना पड़ेगा. वैसे भी तुम्हारा बोझ कंधों पे ढोड़ो के मैं भी पक चुका हूँ. अरे पहले कहानी सुना यार. तो सुन. भारत देश में एक आम आदमी रहता था और उसी की कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ. देख, मैं भारत का एक आम आदमी, वह भारत जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया, पर उसी भारत ने मुझ आम आदमी को क्या दिया. मेरी एक जमीन थी, उस पर रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया गया. एक भैंस भी थी मेरी, जंगल में चारा चरने गई थी, डीएफओ ने उसे कन्फिस्केट कर लिया. और घर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर उसे तोड़कर एक पतली सी पगडंडी बना दी गई. अब मेरे पास क्या है? अब मुझ आम आदमी के पास क्या है? नहीं, कुछ और भी है. ये देशी पॉइजन है अब मेरे पास. अब इसे ही खाकर मैं अपने आप को उस दुनिया में रिहैबिलिटेट करूंगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले तो मेरा रिहैबिलिटेशन कर नहीं सके. लेकिन मुझे बड़ी प्यास लगी है. प्यासा नहीं मरना, एक गिलास पानी पीकर ही मरना. और फिर मेरा देश तो बहुत महान देश है, एक गिलास पानी तो मुझे मिल ही जाएगी. चलूं पानी की तलाश. नहीं बेटा, मैं एक आम आदमी. बेटा, मुझे एक गिलास पानी चाहिए. एक गिलास. कम ऑन, ये क्या पानी वानी लगा रखा है? गो ड्रिंक सम पेप्सी ड्यू. चीता भी पीता है. टीवी में देखा नहीं है क्या? इसी को पी के मारता है चक्का. चलो गेट लॉस्ट. क्या बकवास करते हैं? सही कहा बच्चों, ये हमारा भारत देश है. यहाँ अमीरों के कुत्ते तक दूध में नहाते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे को रोटी और पानी तक नसीब नहीं होती. आज के चलो देखूं कहीं और. देश में महंगाई आसमान छू रही है. न सरकार कुछ कर रही है, न कंपनियां कुछ कर रही है, न एनजीओ कुछ कर रही है. लोग भूख से मर रहे हैं, प्यासे तड़प रहे हैं.
लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं आज से ही भूख हड़ताल पर जाऊंगा। जब तक नहीं रहेगा हर एक के पास आलू, तब तक खाना नहीं खाएगा बालू, नहीं खाएगा बालू। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। हाँ भाई। नेताजी, मैं एक आम आदमी हूँ। नेताजी, मुझे बस एक गिलास पानी चाहिए। अबे हट, मैं यहाँ पूरे देश के लिए सोचता हूँ, तू अपने पापी पेट के लिए मेरे पास चला आ रहा है। चल फुट यहाँ से। कौन है तू बदतमीज? पापी पेट की बात आप करते हैं पूर्व मंत्री जी, पूर्व वन मंत्री श्री बालू प्रसाद यादव। आपको याद नहीं, जब आप वन मंत्री थे तो सारा जंगल खा गए। अभी आप अनशन का नाटक करके छुपा छुपा कर आलू और केले खा रहे हैं, और मैं सिर्फ एक गिलास पानी मांग रहा हूँ। उसमें भी आप अरे बदतमीज, जबान ठीक लूंगा तेरी। साथियों मारो इसे। मालिक 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 बचाइए मुझे मालिक, ये मुझे मार डालेंगे मालिक। सर हम तो जी बाली वाला की आदमी है सर, ये वहाँ जाके हल्ला मचा रहा था। नहीं मालिक, आपकी नहीं मसला मालिक। रहे थे। अच्छा आलू यार अच्छा भिजवा देंगे। अरे कौन है तू? चोर? तू तो शक्ल से ही चोर नजर आता है। नहीं मालिक, मुझे सिर्फ एक गिलास पानी चाहिए थी मालिक। उसके चोर है, तेरी चर्बी निकाल के जूते का पॉलिश बना दूंगा। नहीं मालिक। सही कहा, जब रक्षक और भक्षक एक साथ मिल जाए तो इस आम आदमी की क्या औकात। आम आदमी आम खा लो। मैडम, मैडम मुझे जरूर बचाएंगे। मैडम, मैं आपकी शरण में हूँ। मैडम मुझे बचा लीजिए। क्या समस्या है आपकी? मैडम, मैं एक आम आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। मुझे बस एक गिलास पानी चाहिए था, लेकिन उस पानी के चक्कर में मुझे नेता के लोग और पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे बचा लीजिए मैडम। हम आपकी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन आपको एक छोटा सा काम करना होगा। कैसा काम मैडम? बस आपको कुछ पैसों का प्रबंध करना होगा। पैसे? हाँ, कुछ पैसों का, यही कहीं 10-15 हजार रुपए, 15 से 20 हजार रुपए। 20,000? हाँ, 1,000 रुपए एफिडेविट के, 2,000 रुपए हेयरिंग के, 10,000 रुपए जज साहब के और 3-4 हजार रुपए मेरी फीस। बस आप इतना इंतजाम कर दो, आपका तुरंत काम हो जाएगा। अच्छा, और आपका परिचय भी? हाँ, मेरा परिचय भी है कुछ एनजीओ और ह्यूमन राइट ग्रुप के लोगों के साथ, तो मैं उनसे मिलकर आपका काम तुरंत करवा दूंगी, और फिर देखती हूँ आपको एक गिलास पानी से पीने से कौन रोकता है। वाह मैडम, अच्छा कहा। एक गिलास पानी के लिए मुझे 20,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतने में तो पूरी नदी आ जाएगी मैडम, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं। अरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं, आए चले यहाँ न्याय मांगने के लिए। चल फुट यहाँ से, फालतू में मेरा समय बर्बाद किया। कुछ गरीब का कोई लगता है प्यासा ही मरना पड़ेगा। प्रभु प्रभु जय मेरी शरण। अरे क्या कष्ट है बच्चा? शरण में लीजिए प्रभु, मैं क्या कष्ट मुझे है? शरण में लीजिए। बताओ बच्चा। प्रभु, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए, मुझे बड़ी प्यास लगी। अरे बच्चा, तू तन की प्यास के लिए क्यों व्याकुल है? तन तो आत्मा का वस्त्र मात्र है बच्चा, ये शरीर तो नश्वर है बच्चा। तुझे तो आत्मा की शांति खोजनी चाहिए, वो हम दिलाएंगे बच्चा। तुम हमारे आश्रम में आओ बच्चा, हमारे पास 10,000 रुपए का पैकेज है बच्चा, तुम्हें पूरी शांति मिलेगी। शांति के लिए 10,000 रुपए? ऐसी शांति की कामना आप कर सकते हैं प्रभु, मैं नहीं, क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। मुझ भूखे को शांति नहीं, पानी और खाना चाहिए। किसी कवि ने भी कहा है, शांति नहीं तब तक जब तक सुखभाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसे ही अशांत लोगों से ये देश अशांत है। इन्हीं लोगों की वजह से धर्म की हानि हो रही है। चलो बच्चा, हम लोग तो चलते हैं, डॉक्टर जकाटी के यहाँ भोज करते हैं, इसको यही संडे। मुझ अभागे के पास कोई विकल्प नहीं। एक गिलास पानी तक मुझ अभागे को नहीं नजर। लगता है मुझे अब यूं ही मरना पड़ेगा, प्यासा ही मरना पड़ेगा।
लेकिन अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरी लाश को भी कोई नहीं पूछेगा। मेरी लाश यहीं सड़ेगी और एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगी, जो मैं नहीं चाहता। इट विल ऐड टू द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वो भी मैं नहीं चाहता। इसके लिए मुझे श्मशान घाट पे ही सीधा जाकर मरना चाहिए, वहीं वो मुझे जला देंगे और मैं क्लाइमेट चेंज को और बढ़ावा नहीं दूंगा। तो चलो मैं श्मशान घाट में ही मरूंगा। कौन हो तुम भाई? यहाँ शमशान गृह में क्या कर रहे हो? पंडित जी, हाँ बोलो भाई, कौन हो? शोपत जी, मैं एक आम आदमी, मुझे अपने यहाँ मरने की अनुमति दी मिलेगी। यहाँ पर हिंदुओं को मरने की अनुमति है। चलो फुटो यहाँ से। सलाम वालेकुम। बेटा आ जाओ बेटा, तुम यहाँ अवश्य मर सकते हो जी। बस तुम्हें इस्लाम को अपनाना पड़ेगा और मुसलमान बनना पड़ेगा, और तुम फक्र से मर सकते हो और तुम्हें जन्नत प्राप्त होगी। यहाँ आ जाओ बेटा, इस्लाम को ले लो बेटा। जिंदगी भर तो मैं कुछ बन नहीं पाया, अब मरने के समय इस्लाम अपनाकर मुस्लिम बनने से क्या फायदा। मैं ऐसा ही चलो फुटो, फिर यहाँ क्यों आए हो? कहीं जाके और मरो। Dear son, you are completely free to die here. Nobody will prevent you from dying and reaching the Almighty, but you have to accept Jesus. मैं किसी धर्म के लिए क्यों मरूं, जबकि कहा गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इसलिए मैं मरूंगा तो किसी धर्म के लिए नहीं, बल्कि अपने इस पावन धरती, इस पावन देश के लिए। जय धरती। डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट है, मर गया यार। चलो विक्रम, तुम तो बहुत अच्छा कहानी सुनाए। जो प्रश्न पूछना चाहते हो पूछो। तो सुनो बेताल, क्या भारत में ऐसे आम आदमी का इस तरह से मरना ठीक था? विक्रम, भारत में ऐसा आम आदमी का मरना बिल्कुल तुम्हें तो बताया, जो अमीर लोग, पॉलिटिशियन लोग आम आदमी को दबा रहे हैं, आम आदमी को इस दुनिया में जगह देनी, इसलिए उसका मरना बिल्कुल सही है। मरा नहीं यार वो। सही जवाब नहीं, बिल्कुल गलत जवाब। इस देश का अस्तित्व एक आम आदमी के कारण ही है। आम आदमी कमजोर हो सकता है, लाचार नहीं। मजबूर हो सकता है, पर मक्कार नहीं। वह लड़खड़ाएगा, वह गिरेगा, पर वह फिर उठेगा, आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही रहेगा। मरेगा नहीं, मरेगा नहीं। He will rise.